अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, मैं तैयब इजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। सीडीए ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए। सीडीए ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए स्पेसिफिकली सी सेक्टर में, आई सेक्टर में। मैंने कल परसों भी लॉन्च भी किए। मेरे पास नोटिफिकेशन था, मैंने बता दिया हुआ है, वेरीफाई भी किया रात को। डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं। हो सकता है डेवलपमेंट चार्जेस हट जाए, मे बी पॉसिबिलिटी है। आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बता दूंगा। अब इन सारी चीजों में एक चीज निकलना शुरू हो जाती है कि व्हाट इफ वी गो टू द कोर्ट। अब मैं आज की वीडियो आपको अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस का बता रहा हूं कि व्हाट इफ यू गो टू द कोर्ट। क्या कोर्ट में जाया जा सकता है? क्या इंटरवेंशन हो सकती है या नहीं? एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ बताऊं। देखिए, अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है सीडीए के हवाले से, सी सेक्टर्स और आई सेक्टर्स में ये लगे हैं डेवलपमेंट चार्जेस, डेवलप सेक्टर्स में, और ये लग चुके हैं। और ये मीटिंग हुई थी 2024 में, इंप्लीमेंट हुए हैं 2025 में आके। ये मीटिंग का जो रेफरेंस बनाया हुआ है 8 महीने 10 महीने पुरानी मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक हो गया। अब मुख्तलिफ लोग ये सवाल करते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। मेरा उनसे सिर्फ ये सवाल है कि कोर्ट वाले ऑप्शन पे जाके वहां से काउंटर हो सकता है। ये ऑप्शन अगर वैलिड है तो क्या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब मीटिंग करके ये फैसला लगा रहे थे तो क्या उनको नहीं पता था? स्पेसिफिकली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं जब आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली डेवलपमेंट अथॉरिटीज इटसेल्फ और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। और प्लस जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पीछे बहुत ज्यादा, जो आप साइन करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं जिनको आपने खुद साइन किया होता है और आपको पता होता है कि हाँ हम पैसे इनको दे रहे हैं। और दे हैव द रूल्स, दे हैव द अथॉरिटी इन देयर हैंड कि वो किसी वक्त कोई फैसला ले सकते हैं, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस की इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें मेंटेनेंस चार्जेस की इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें डिफरेंट लॉज हैं जिनको आपने फॉलो करना है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन है। कल मैंने व्लॉग किया, मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए। एक साहब का मैसेज आया, कुछ 4-5 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं कि ये क्या होगा। डेवलपमेंट चार्जेस हटेंगे मार्केट से, आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि डेवलपमेंट चार्जेस हट गए। डेवलपमेंट चार्जेस लगे, हमने बता दिया। इफ एंड बट्स क्या होगा, ये हुआ तो ये क्या होगा, वो हुआ तो वो क्या होगा। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ बात करूं, इसका जवाब किसी भी डीलर के पास नहीं होगा, किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के पास नहीं होगा। इसका जवाब सीडीए के हेड ऑफिस में होगा। आप सीडीए जाके उनसे बात कर सकते हैं, आप बस राइट है, आप सीडीए के हेड ऑफिस जा सकते हैं कि आप जाएं उनसे जाके आप बात करें कि हाँ ये हमारी क्यूरीज है, मुझे डिफरेंट क्यूरीज आ रही हैं। क्या इन क्यूरीज का जवाब हमारे जैसे लोगों के पास है? बिल्कुल नहीं होगा। क्या डीलर्स के पास होगा? नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स के पास होगा? नहीं होगा। इसका जवाब सीडीए के हेड ऑफिस में होगा, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। रही बात ये कि कोर्ट में इंटरवीन करके क्या ये डेवलपमेंट चार्जेस हटा दिए जाएंगे? मैं अगर अपनी जाती राय दूं, 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है मेरा रियल एस्टेट का। फ्रॉम क्लास 9 और एमफिल किए हुए 5 साल हो गए हैं। आई एम 31 ईयर्स ओल्ड। क्लास 9 से आई एम इन द बिजनेस। नहीं होगा कुछ भी फर्क, बिकॉज अगेन मैंने बता दिया हुआ कि टर्म्स एंड कंडीशन जब साइन की होती हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आप मान चुके होते हैं, जिसमें आपके पास ये राइट ही नहीं बचता कि आप प्रोजेक्ट्स के खिलाफ या अथॉरिटी के खिलाफ कोर्ट में जा सके। अगर आप जाते भी हैं, आपकी दरखास्त समाअत के लिए हो सकती है, बट इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसीजर। ये दीवानी मुकदमात होते हैं और इसका कोई हल नहीं निकलता। एंड ऑफ द डे होता ही है कि अगर 100% लोगों पे डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, 20% प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो एंड ऑफ द डे 80% लोगों ने पैसे जमा करवा दिए होते हैं, और जो 20% प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनमें से भी 15% लोगों ने पैसे जमा करवा दिए होते हैं। सिर्फ 5% लोग रह गए होते हैं। दिस इज द मेन क्राइटेरिया जो होता है। तो ओवरऑल जहां तक मेरी नॉलेज है, जो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं सीडीए के सेक्टर्स में, वो लगे हैं, वो देने होंगे। आई विश कि ये बैक हो जाए, आई विश ये फॉल बैक हो जाए, आई विश। और ये फॉल बैक होने में, डेवलपमेंट चार्जेस लगने में किसी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के पास ना इतनी पावर है और ना उसकी इतनी अथॉरिटी है कि वो चैलेंज कर सके। नहीं हो सकता। हाँ, जिन लोगों को लगे, दैट इज अ क्वेश्चन कि हाउ वो कैसे उनको जो है वो काउंटर करते हैं, या सीडीए इटसेल्फ अपने डिसीजन को रिव्यू करता है। ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अभी रूमर्स है मार्केट में कि डेवलपमेंट चार्जेस हटे या नहीं हटे। अभी तक जो मैं विरोध कर रहा हूं, अभी मैं यही अपडेट है कि डेवलपमेंट चार्जेस लगे हुए हैं। आप मार्केट से अपडेटेड रहे, इंशाल्लाह हम आपको बेहतर एडवाइस फराहम करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।